खासकर नॉर्थ इंडिया में, पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। लेकिन मौसम ने खतरनाक रुख कहां दिखाया पता है आपको? अमेरिका और रूस में। जहां भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं अमेरिका में बर्फीला तूफान आ गया है, जिसे हिमयुग भी कहा जा रहा है। शुक्रवार से ही अमेरिका में बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बर्फबारी हो रही है। अमेरिका के आधे से ज्यादा हिस्से में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी दर्ज की जा रही है। बर्फबारी, ओलावृष्टि, जमाने वाली बारिश और रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान कई राज्यों में तबाही मचा सकता है और इस तूफान का असर किसी बड़े चक्रवात से कम नहीं होगा। करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग बर्फ और बर्फीली बारिश की चेतावनी के दायरे में हैं, जबकि 21 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक ठंड को लेकर अलर्ट पर हैं। टेक्सास के कई हिस्सों में जमाने वाली बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे सड़कों पर फिसलन है और ड्राइवर्स को, सड़क पर चलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओक्लाहोमा, अकांसास और मिसिसिपी घाटी होते हुए ये तूफान अब पूर्वोत्तर अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। वहां वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क, बोस्टन तक करीब 1 फुट बर्फ गिरने की संभावना जताई गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि दक्षिणी मैदानी इलाकों और दक्षिण पूर्वी राज्यों में बर्फ और जमती बारिश से लंबे समय तक बिजली गुल होने, पेड़ों और बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। कितना नुकसान हुआ है अमेरिका के हिमयुग से, ये जल्दी से देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। सीधा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक अब तक 1800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। इसके अलावा हजारों उड़ानों में देरी हुई है। डलास, शिकागो, अटलांटा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा असर है। डेल्टा एयरलाइंस सहित कई विमान कंपनियों ने यात्रियों को अपनी उड़ान की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। संघीय विमान प्रशासन यानी कि FAA ने चेतावनी दी है कि कई हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। अमेरिका में बर्फीला तूफान जो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, इससे 18 करोड़ अमेरिकियों पर बड़ा असर हुआ है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 5-6 मिनट के लिए घर से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। तूफान के कारण ठंड बहुत ज्यादा है और खतरनाक हवाएं चलने की उम्मीद है, जो कुछ इलाकों में 1 हफ्ते तक भी रह सकती है। अपर मिडवेस्ट के कुछ हिस्सों में पहले से ही हवा की ठंडक महसूस हो रही है। अनुमान है कि इससे तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी कड़ाके की ठंड है जो कुछ ही मिनटों में इंसान को फ्रॉस्ट बाइट का शिकार बना सकती है और कुछ ही मिनटों में जान भी जा सकती है। सर्दियों में आए तूफान से पहले प्रभावित अमेरिकी लोग आवश्यक वस्तुओं की जमकर खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तूफान के कारण हो रही खरीदारी से मिसिसिपी, टेक्सास और वाशिंगटन डीसी जैसे कई किराना स्टोरों में, वहां पर इन इलाकों में जो किराना स्टोर हैं, वहां सामान भी खत्म हो गए हैं। इससे पानी, दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं भी मिलनी बंद हो गई हैं। इसके भी क्राइसिस हो गए हैं। किन किन राज्यों में दिक्कत है अमेरिका में, आपको जल्दी से बता देते हैं। कहां ये बर्फीला तूफान बर्फिस्तान बना हुआ है, हिमयुग की स्थिति की जा रही है। 15 राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, जिसमें अलाबामा है, मिजोरी है, अकांसास है, न्यूयॉर्क है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, कैंसस है, साउथ कैरोलिना है, केंटकी है, टेनेसी है, लुजियाना है, टेक्सास, मैरीलैंड, मिसिसिपी और वर्जीनिया में हालात खराब है। ये वो इलाके हैं जहां पर भयंकर बर्फबारी हो रही है और तापमान बुरी तरीके से गिर चुका है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर भी बड़े पैमाने पर बंद करने पड़े हैं। शिकागो और मिडवेस्ट के कई शहरों में स्कूलों ने क्लासेस भी रद्द कर दिए, जबकि पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शहर ने सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। कई विश्वविद्यालयों ने छात्रों को परिसर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दे दी है। चर्च और सामुदायिक संगठनों ने प्रार्थनाएं ऑनलाइन आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। वहीं लुजियाना में कार्निवल परेड्स को रद्द कर दिया गया है। जिस हिसाब से ठंड और बर्फीला तूफान अमेरिका में है, उसने स्थिति को गंभीर बना दिया है। नॉर्थ डकोटा के बिस्मार्क में तापमान और हवा के असर से महसूस होने वाली ठंड -41 डिग्री तक पहुंच गई है। जैसे कि ठंड होती है अंटार्कटिक और आर्कटिक में -50 डिग्री, -60 डिग्री, वैसी ही हालत अमेरिका में दिख रहे हैं। 10 मिनट में ही फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा जारी कर दिया गया है। कनाडा से आए इस ठंडे हवा के प्रवाह ने पूरे मिडवेस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। मिनेसोटा के इलाके में ठंड कड़ाके की पड़ रही है, जबकि मिशिगन के डेट्रॉयट में बेघर लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर खोले जा रहे हैं।
अमेरिका के प्रमुख शहरों में आज कहां कितना तापमान है वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। मिनियोपोलिस मिनेसोटा में -26 डिग्री है। शिकागो इलिनॉय में -22 डिग्री से -13 डिग्री। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 14 से 18 डिग्री। ह्यूस्टन टेक्सास में 1 से 5 डिग्री। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार यानी कि ट्रंप प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट ने लगभग 30 राहत और बचाव दलों को स्टैंड बाय पर रखा है। तूफान प्रभावित इलाकों में 70 लाख से ज्यादा भोजन पैकेट भेजे गए। 6 लाख कंबल और 300 जनरेटर पहले से पहुंचा दिए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उनकी सरकार राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और पूरी तरीके से अलर्ट पर है। स्थानीय प्रशासन भी नागरिकों से घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। कनेक्टिकट के गवर्नर ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है और जरूरी सामान पहले से जुटा लेने को कहा है। अटलांटा में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जहां प्लम्बर और आपात सेवाएं पाइपलाइन फटने से और हीटिंग सिस्टम खराब होने की आशंका भी देखी जा रही है। तूफान से बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी है। इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी अलर्ट पर हैं। बर्फ की मोटी परत पेड़ और बिजली लाइनों पर सैकड़ों पाउंड का वजन डाल सकते हैं, जिससे वो टूट कर गिर सकती है। टेक्सास से वर्जीनिया में कम से कम 11 राज्यों में अधिकांश घर बिजली से गर्म किए जाते हैं। ऐसे में लंबे समय तक बिजली गुल होने का खतरा भी है। 5 साल पहले टेक्सास में आई भीषण ठंड के दौरान बिजली ग्रिड फेल हो गया था, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब गए थे और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इस बार टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने भरोसा दिया है कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने दी जाएगी। हजारों अतिरिक्त कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। अब ये तो बात रही अमेरिका की। अब आप जल्दी से रूस की स्थिति भी देख लीजिए। अब आपको रूस की तस्वीरें दिखाते हैं। यह है रूस में बर्फ की सुनामी। कामचाटका प्रायद्वीप में सर्दियों में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई। स्थानीय लोग इसे बर्फ वाला प्रलय कह रहे हैं, बर्फीला प्रलय कह रहे हैं। अभी तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। सड़कें, कारें सब इस बर्फ में दब गई। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी और ये रूस के कामचाटका प्रायद्वीप की तस्वीर है। ये तो कार की तस्वीर आप देख रहे हैं। कई बहुमंजिला इमारतें भी बर्फ में दब गई। जी हां, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बर्फ के नीचे दबी हुई। 10 मंजिला, 12 मंजिला, 15 मंजिला। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये घरों के ऊपर जो 10-10 मंजिला घर हैं वो भी पूरी तरीके से बर्फ में डूब गए हैं। इसे शहर को पहचाना नहीं जा पा रहा है। हर तरफ सफेद पहाड़ नजर आ रहे हैं। स्थानीय इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि कामचाटका प्रायद्वीप में दशकों की सबसे ज्यादा बर्फबारी के बाद छत से गिरी बर्फ के नीचे दबकर 60 साल के 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के ये देखिए तस्वीर। ये जो बर्फ का तूफान कहां तक आपको नजर आ रहा है, जो बर्फ जमी है, ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स इस बर्फ के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। रूस की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक कामचाटका में पिछले कुछ दिनों में जितनी बर्फ गिरी है वो 30 से ज्यादा साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। कई जगह ऊंचाई 30 से 40 मीटर तक है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फीला तूफान दशकों में सबसे भारी तूफान में से एक है। कई जिलों में बर्फ की गहराई कई मीटर तक नापी गई। इतनी बर्फ 1970 के दशक की शुरुआत से नहीं देखी गई थी और कई दिनों तक लगातार बर्फबारी होती रही।